Today we are going to perform an experiment in which we have to identify the functional group present in the given organic compound. For this, let us take what are the material required. We have a need of absolutely dry test tube, a set of dry test tube, a spatula, test tube holder, forceps, scissor, blue litmus paper, sodium metal, sodium hydrogen carbonate and with a neutral ferric chloride solution. तो स्टूडेंट्स, अब आइए बात करें आपसे, लेट अस स्टार्ट द आइडेंटिफिकेशन। तो बेटे इसको करने के लिए हम आपको सजेस्ट किए थे कि लेट अस टेक द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड हियर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटे आप इसको इसकी स्टेट देखते हो तो दिखाई पड़ रहा है इट इज़ ए लिक्विड सब्सटेंस। बेटे इसके कलर को देखते हो तो डेफिनेटली इट इज़ ए कलरलेस सब्सटेंस। और बेटे जब इसकी स्मेल आप लोगे तो इट हैज़ स्मेल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्मेल ऑफ एल्कोहल, फेनॉल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। So on the basis of बेटे these physical properties हम लोग बेटे ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं कि कंपाउंड बेटे जो गिवन है इट शुड बी अदर कंपाउंड देन बेटे योर एल्कोहल, फेनॉल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। आइए लेट अस टेक क्या हो सकता है यहाँ पर। तो इसको करने के लिए आप क्या करो बेटे, आप सबसे पहले हम लोग जिस सीक्वेंस में हमने बात आपसे करी थी उससे शुरू किया जाए। तो सबसे पहले कंपाउंड की आप 2-3 ड्रॉप लो और बेटे ड्रॉप ले करके इसमें सबसे पहले इसके मेटल टेस्ट को करते हैं हम लोग। बेटे आप जब मेटल टेस्ट करोगे तो आपको पता है कि अगर मेटल टेस्ट करने पर आपको बेटे कलरलेस गैस की एक ब्रिस्क इफर्वेशन मिलती है आपको, डेफिनेटली बेटे दिस शोज दैट कंपाउंड गिवन is an acidic compound, means it is an alcohol, it may be an alcohol, may be phenol, may be a carboxylic acid, but it cannot be aldehyde or ketone here. So students, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि कंपाउंड गिवन इज ईदर अल्कोहल आर फिनॉल आर ए कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ बेटे अब क्या करो, आफ्टर दैट लेट अस टेक बेटे 2 to 3 ड्रॉप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अनदर ड्राई टेस्ट ट्यूब। बेटे इसको करने के लिए आप क्या करो, फिर इसमें आप ले करके देर आफ्टर आप क्या करो बेटा लिटमस पेपर टेस्ट करो। तो लिटमस पेपर टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एक सरफेस पर लिटमस पेपर रख करके उसके ऊपर बेटे आप क्या करो कंपाउंड की 2-3 ड्रॉप बेटे आप ऐड करो। अगर ऐड करने पर आपके ब्लू लिटमस पेपर का कलर बेटे रेड में चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली दिस शोज दैट कि बेटे कंपाउंड गिवन इज ईदर फेनॉल आर ए कार्बोक्सिलिक एसिड बट इट कैन नॉट बी एन एल्कोहल हियर, क्योंकि बताया था कि बेटे एल्कोहल जो होता है वो लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट को नहीं देता है। ओनली फेनॉल एंड बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बेटे रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट हियर। बेटे आफ्टर दैट अब देखो यहाँ से 2 बात कंफर्म हो गई, बेटे एल्कोहल नहीं है। अब आपके पास तो 2 सब्सटेंसेस के 2 फंक्शनल ग्रुप की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है।
कंपाउंड गिवन इज ईदर फेनॉल बेटे आर ए कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ द कंपाउंड गिवन इज ए फेनॉल, तो फेनॉल का टेस्ट आपको बताया था हमने कि बेटा फेनॉल के टेस्ट को लिए हम लोग फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, फेरिक क्लोराइड कि बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपनी फेरिक क्लोराइड की 2-3 ड्रॉप ऐड करो, और बेटे अगर ड्रॉप ऐड करने पर आपको कोई प्रेसिपिटेशन दिखाई पड़ता, डार्क कलर सब्सटेंस का कोई प्रेसिपिटेशन दिखाई पड़ता, तो पक्का आप कहते कंपाउंड गिवन तो शुड बी फिनॉल। बट आप देख रहे हो कि जैसा फेरिक क्लोराइड का कलर है, आपने बेटे जब उसको ऐड किया उसमें, तो देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ बेटे फेरिक क्लोराइड, दैट इज नो प्रेसिपिटेशन इज बेटे दैट इज सीन हियर। डेफिनेटली दिस शोज दैट कि बेटे कंपाउंड गिवन जो है इट compound given does not contain beta-phenolic group as the functional group here. Now after that बेटा तो पॉसिबिलिटी किसकी बनी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो बेटे अगर कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप जानो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेटा जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट बोलते हैं। बेटे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट करने के लिए आप क्या करो, जस्ट प्रिपेयर द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटे इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बेटे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है, और सैचुरेटेड सोल्यूशन में आप क्या करते हो, अपने कंपाउंड की बेटे 2-3 ड्रॉप आप ऐड करते हो, और ऐड करने पर अगर बेटे वहाँ पर एक ब्रिक इफुल्सेशन बनती है लाइक दिस वन हियर, तो बेटे दिस ब्रिक इफुल्सेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2। बेटा इफ द फॉर्मेशन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस ऑन एडिशन ऑफ बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड टू द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बेटे दिस वन हियर, डेफिनेटली दिस शोज दैट कंपाउंड गिवन शुड कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द फंक्शनल ग्रुप हियर। Now let us take what are the chemical reaction involved बेटे in this identification। तो बेटे आपको 2 पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे, वन करस्पॉन्डिंग टू द मेटल टेस्ट। तो इसके लिए क्या करोगे बेटे, कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड when react with sodium metal it form बेटे सोडियम कार्बोक्सिलेट as the salt along with a release of H2 which have the colorless बेटे effervescence। आपसे जो बात करी थी हमने बेटे, कलरलेस गैस एक वहाँ से निकलती है, तो दिस कलरलेस गैस इज हाइड्रोजन। ना बेटे जो दूसरा टेस्ट आपने किया था उसको आप कह रहे थे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटे व्हेन ए कार्बोक्सिलिक एसिड react with sodium hydrogen carbonate it form here corresponding salt, carboxylate salt, that is sodium carboxylate along with H2O। और बेटे यहाँ पे क्या हुआ, एक कलरलेस जो गैस आपको दिखाई पड़ी थी जिसकी ब्रिक इफुल्सेंस मिले, दैट इज ड्यू टू बेटे CO2 here। So in case of metal test the effervescence is obtained due to बेटे H2, and case of sodium hydrogen carbonate is obtained due to CO2। ना बेटे अब देखो कैसे आपको रिपोर्ट करना है। तो आपको आपने क्या किया था बेटे, ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट लिखा था। तो पहले आप मेटल टेस्ट किए थे, तो बेटे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस बेटे सोडियम मेटल लिखा था आपने। तो यू हैव द ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ कलरलेस गैस showing that compound may contains alcoholic group बेटे phenolic group or carboxylic acid group as the functional group here। बेटे सेकेंड स्टेज में आपने क्या किया था कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था बेटे, उसमें ब्लू लिटमस पेपर ऐड, आपने ब्लू लिटमस पेपर पर उसको ऐड किया था।
the color of blue litmus paper change into red, showing that बेटे compound given is either phenol or a carboxylic acid. बेटे सेकेंड इन्फ्लुएंस आपका हो गया। फिर आपने क्या किया था थर्ड में, बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस फेरिक क्लोराइड का न्यूट्रल सोल्यूशन आपने ऐड किया था। तो नो प्रेसिपिटेट यहाँ लिखा था, सो कंपाउंड कंटेन्स बेटे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज कंपाउंड डज नॉट कंटेन्स फिनोलिक ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप हियर। फिर आपने अगला कहा था कि फोर्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप you have the brisk effervescence, we take colorless brisk effervescence is obtained here, showing that compound contains carboxylic group acid as the functional group here. Now after that आप क्या करोगे, रिजल्ट रिपोर्ट करोगे। रिजल्ट में लिखोगे द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स टेक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप हियर। थैंक यू।